जिंदाबाद। मेरा नाम महेंद्र दत्तरवाल। मैं वैसे त्यूरी ब्लॉक में, मेरा गांव है बैंसेर चामुंडियाली। मैं शुरू से गांव में पढ़ा। 2014 में मेरा बीकॉम हो गया था। उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमकॉम। 2016 में वो मेरा कंप्लीट हो गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार पे काम और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेके काम, और अभी राजस्थान सरकार का एक नया कानून गिग वर्कर कानून जो आया उसको लेके काम दिया गया। जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, उबेर, ये बहुत सारी कंपनियों के जोधपुर में भी बहुत राइडर काम करते हैं। 23 लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। मोहम्मद उमर नाम है मेरा। और कितने सालों से जोधपुर में स्विगी में काम कर रहे हैं? 6 साल। आपको गिग वर्कर कानून के बारे में जानकारी है? हाँ, अभी अशोक गहलोत जी थे, उसके बाद आया था मैसेज। ये अशोक गहलोत ने डाला था, उनके बाद ये महेंद्र जी ने आया था हमारे पास। जब से रजिस्टर इनको कराया हुआ है। तो मैडम काम करते हैं, सही चीज़ है, जो नहीं मिल रही है इनके साथ रहने से मिलेगी। एसएफडी के साथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं शुरू से भी जिस काम को करने की मेरी इच्छा थी कि भाई संविधान के दायरे में रहते हुए जो काम करना चाहिए वो काम मेरे को मिला। और वंचित शोषित जो लोग हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति है, जिनको जो भी सरकारी योजनाएं वगैरह होती हैं उनका अगर लाभ नहीं मिलता है तो मैं उसमें कोशिश करके उनको अगर लाभ दिला सकता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस काम को चुना। आगे भी मैं यही चाहता हूं कि भाई संविधान ने सबको बराबर राइट दिए हैं, तो जो गरीब अमीर की खाई है वो कम हो और सबको बराबर का हक मिले, ये मेरी सोच है। और समाज के अंदर भी जो अलग अलग भ्रांतियाँ जो फैली हुई है, कुछ कुरीतियाँ है, उनको कम करने का प्रयास भी करते रहेंगे, लोग रहते हैं। तो होली पे कोई प्रोग्राम था, तब हमारे मतलब परिवार के लोग उन ओबीसी के वहाँ गए थे। तब मैं छोटा था, मैं भी वहाँ गया था। तो उस टाइम वहाँ गए तो उन्होंने क्या है कि अलग बिठाया और खाने के लिए अलग प्लेट वगैरह वो भी अलग दी और पानी भी वो ऊपर से पिला रहे थे। तब मैंने बोला कि भाई ऐसा तो गलत हो रहा है। तो उस दिन से मैंने कसम खाई कि भाई ऐसा जहाँ होता है अलग बैठाते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार में देखा, जो मैं जैसे एससी में आता हूँ तो कुछ लोग हमसे भी हो नीचे है, तो वो कभी आते हैं हमारे घर पे तो उनको हमारे फैमिली वाले वो थोड़ा वो भेदभाव से देखते हैं। तब मैंने सोचा कि भाई हम दूसरी जगह जाते हैं तो वो हमारे साथ तो करते हैं, हमारे घर पे कोई आता है तो वो हमारे घर वाले उनके साथ कर रहे हैं, तो फिर बात तो बराबर ही हुई। तो इस वजह से मैंने भी मेरे घर से शुरुआत की कि हमारे घर पे कोई भी अगर आता है तो मैं बिल्कुल जब घर पे होता हूँ तो मैं बिल्कुल सब लोग जैसे बराबर बैठते हैं वैसे बैठाता हूँ। वैसे विरोध तो थोड़ा हुआ, मेरे पापा जी वैसे विरोध नहीं करते हैं, दादाजी भी नहीं करते हैं। मेरी मम्मी ने बोला कि भाई ये तो हमेशा से ऐसे अलग बैठ के खाते हैं। शुरू में तो वैसे बोला था, फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की भाई अपन कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो अपन ये चाहते हैं कि भाई अपने साथ भेदभाव नहीं हो, तो अपने घर पे कोई आता है तो अपने को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के दौर में किसी व्यक्ति के जीवन में संविधान कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को लेके मैं आज अपनी बात रखूँगा। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने में संविधान कितना योगदान देता है, तो वो अपन इस बात से समझेंगे कि संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें ये बात लिखी है कि राज्य की जो सरकार है वो उनका भी एक संविधान ने कर्तव्य तय किया है कि भाई ये योजनाएं आप लागू करेंगे जिससे गरीब वंचित जो लोग हैं उनको लाभ पहुँचे। तो संविधान आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति के लिए संविधान बहुत सारी अलग अलग टाइप में व्यवस्थाएं करता है। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो आती हैं वो मतलब उनसे निकल के आती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में संविधान बहुत ज़रूरी है और इसको बचाने के लिए सबको योगदान देना चाहिए। संविधान है, संविधान से देश चलता है, तो संविधान बचना चाहिए। संविधान किसी प्रकार का उनको कोई बदलने की जो बात करते हैं, हम ये कोशिश करें कि जो संविधान को बदलने की बात करते हैं उनको ही हम बदल दें। नमस्कार।